Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ईडी, आईटी, सीबीआई का मिसयूज़ देख रही है और आने वाले समय में ये जब हमारी सरकार आएगी 4 जून के बाद जब हमारी सरकार बनेगी, इन सारी एजेंसीज़ का हम उन पे कार्रवाई करेंगे, उन लोगों पे जिन लोगों ने घुटने टेक दिए हैं केंद्र सरकार के सामने। उनका काम था देश के लिए काम करें, देश हित में काम करें, ना कि सरकार के लिए काम करें। तो हम ये मुद्दे उठाते रहेंगे और 4 जून को आपको चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाले हैं जहां इंडिया की सरकार बनेगी और इंडिया में जो सही मायने में एजेंसीज़ को काम करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसको हम पटरी पर लाएंगे। आप कह रही हैं कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार। इंडिया गठबंधन का क्या आंकड़ा है? नहीं, हमारे आंकड़े से ज़्यादा हमें ये पूरा विश्वास है कि देश की जनता जो आ रही है वो विरोध में आ रही है ऐसी सरकार के लिए जिसमें सिर्फ तानाशाही नहीं है। उनको देखकर जिन्होंने महंगाई ख़त्म करने की वादा किया था, जिन्होंने महिला सुरक्षा की बात कही थी, जिन्होंने भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात कही थी, जिन्होंने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, जिन्होंने कहा था युवाओं को रोज़गार देंगे, वो सारे मापदंड जो जो भी माध्यम थे जनता के लिए सब तरीके से बंद कर दिए हैं। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि जनता हमें बहुमत देगी। मैं 400, 500, 600 का नारा नहीं लगाऊंगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जुमलेबाजी हैं। पर ये बात तय हो गई है फर्स्ट फेज़ के बाद कि यहाँ पर चुनाव बदलाव का है और सरकार बदलने वाली है। फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन हो गया, जैसा आपने भी कहा। महाराष्ट्र में भी फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन हुआ है। किस तरह का फीडबैक मिल रहा है आपको फर्स्ट फेज़ के बाद? मैं आपको क्लियरली कह दूं, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो और बाकी सारे देश के जो राज्य हैं वो हों, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है, यहाँ पर हेमंत सोरेन जी को, एक पॉपुलर मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में खास करके जिस तरीके से सरकार गिराएगी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान को तोड़ मरोड़ कर एक सरकार बनी है जो भ्रष्टाचार से भरी हुई है, भरपूर है, भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ पर और जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। तो जनता उनका जवाब देने को तैयार है। आप कोई भी इंटरव्यू उठा लीजिए, जितना ये लोग झूठे वादे कर रहे हैं, झूठे इरादे दिखा रहे हैं और झूठे ये बता रहे हैं कि 400 का पार करेंगे, उतनी ही जनता उनसे खिसियाई जा रही है।